दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या देख रहे तुम वहाँ मुंह खोलकर? बस सर इसकी नौकरी लग जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। गांव और माँ से दूर मेहनत करने आया। सुन बे हीरो, आज के बाद अगर भाभी जी के आसपास भी नजर आया तो जान से खत्म कर दूंगा। इस दुनिया से 3-4 हज़ार गरीब लोग कम हो जाए, मेरी कुर्सी बचनी चाहिए बस। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? मुझे तो लगता है इन दोनों भाइयों की मौत एक साथ लिखी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। हमें इस सिचुएशन से एक बंदा निकाल सकता है। जनाब, मैं सोच रहा था कि स्विमिंग सीख लेता हूँ। जिस हिसाब से देश में बारिश पड़ रही है तो जरूरत पड़ेगी। क्या तो तू ठीक रहा है, लेकिन तेरे साथ मगरमच्छ भी तैरेंगे। न्यूज़ नहीं देखता क्या तू? हेलो जी सर, जी सर। सर वो फोन का तो पता ही नहीं चला सर। जी सर, बस चाय खत्म करके आता हूँ सर। सॉरी सर, बस आया सर, आया। अबे लंका लग गई, चल। क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे भाई के आदमी का किसी ने बैटरी ही ऑफ कर दिया। बाबा भाई के आदमी का? कहीं सर उसके आदमी का काम तो नहीं? अरे मुझे क्या पता, बीवी बच्चे के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान था, लेकिन अब बाहर ये अपनी ऐसी तैसी करवाएंगे और घर में घुसते बीवी बच्चे। तू एक काम कर, तू गाड़ी जल्दी चलाइयो। चल 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 चल। उन कुत्तों की इतनी हिम्मत कि डेड बॉडी मेरी ही साइड पर फेंक के चले गए। सर हमारे पास उन लोगों के खिलाफ ना अभी तक कोई भी सबूत नहीं है। बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, बस आप शाम तक इंतजार करो। जैसे मेरे हाथ को सबूत लगता है, मैं आपसे वादा करता हूँ सर, उन दोनों घसीट तो यहाँ तक लेके आऊँगा। और बाबा भाई, आपके आदमी तो कह रहे थे कि मर्डर घर पे हुआ है, लेकिन डेड बॉडी तो हमें यहाँ मिली है। अब वो इंस्पेक्टर, तुझे यहाँ बकवास करने के लिए नहीं बुलाया। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे सब पता है। तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तू अपने उस एसपी को इस मामले से दूर रख सके। अपने कानून की किताब में से इस केस के पन्ने को निकालकर फेंक दे। उस लड़के का क्या करना है वो मैं अपने आप देख लूंगा। कल का आया हुआ लड़का मेरे आदमी पर गोली चलाएगा, वो भी बिना किसी डर के। तू शांत रहा कर बाबा। अरे 50-100 लोग रोज मरते हैं, भाग के जाएगा कहाँ वो? ना हमारे पास आ सकता है ना पुलिस के पास जा सकता है। तू टेंशन मत ले, जब किसी की मौत का बुलावा आता है ना तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और बाबा भाई, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं उन सालों को पताल से भी खोज के निकालूंगा। वो मैं अपने आप देख लूंगा। तुझे जितना बोला है उतना कर। अपने स्टेशन पहुंच और अपने उस एसपी को संभाल। ये मेरा पर्सनल मामला है। उसको बोल वो अपनी नाक ना घुसेड़े, वरना तू और वो वर्दी के साथ साथ अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। चल निकल। देवा, अपने आदमियों को लेकर अभी के अभी निकल। मुझे हर हाल में वो दोनों कुत्ते मेरे सामने चाहिए। गलत जगह आ गए। इस जंगल में क्या करेंगे भाई और दीपकर? यहाँ तो सांप बिच्छू और काट जाएगा मुझे कोई। हमें घर वापस चलना चाहिए। कालू, कालू, इधर आ। वो रहे। अरे आप इन झाड़ियों में क्या कर रहे हो? चुप, आवाज मत करो। क्या हुआ? मैं सब बताता हूँ, आवाज मत करो। आओ, आओ तो सही मेरे साथ, मैं सब बताता हूँ। शोर मत करो। भाभी, दीपक भाई, यो क्या हाल बना रखा तुमने अपना? और यहाँ क्या कर रहा तू? सब कुछ ठीक तो है? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक तो है ना? क्या बताओ नेहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बोलो ना भाई जल्दी, टेंशन के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कल मैं जब ऑफिस गया था ना, तो वहाँ मंत्री जी ना किसी को
दिनों के लिए एलविश भाई ने पूरे परिवार को अंडरग्राउंड रहने के लिए कहा है, जब तक पूरा मामला ठंडा ना पड़ जाए। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई? ये क्या कर दिया भैया आपने? अपनी जिंदगी बनाने आए थे, हमारी जिंदगी खराब कर दी। नेहा, इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है। इसने जो किया वो मेरे लिए किया। फंसा तो ये बेचारा है, मेरी वजह से। जिंदगी तो इसकी बर्बाद हो जाएगी अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो। अब करना क्या है ये बताओ? अब हम लोग अपने घर भी नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। जब तक बोला ना जाए तब तक यहीं छुप कर रहना है और साथ रहना है। कोई कहीं अकेला नहीं जाएगा। साथ हैं तो सुरक्षित हैं। दीपक, तू एक बार साइड में आ मेरे साथ। भाई मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, आदमी तो बहुत दूर की बात है, तू तो एक चूहा तक नहीं मार सकता। मुझे सच बता, मामला क्या है? तूने सच में मारा है क्या उसे? मैं उन्हें क्यों मारूंगा भाई? लड़ाई उन्होंने शुरू करी थी, गन भी उन्हीं के पास थी। अब अचानक से गोली चल गई, मुझे क्या पता था वो मर जाएगा। कोई बात नहीं भाई, अब मर गया तो मर गया। वैसे भी वो कौन सा अच्छा आदमी था, गुंडा ही तो था। तू टेंशन मत ले अब। अपनी टेंशन नहीं है भाई, पर तुम सबकी तो है। आज मेरी वजह से हम लोग यहाँ हैं। तेरी माँ से बात हुई? हाँ हाँ भाई, माँ से मेरी बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने वो तो नहीं बताया उन्हें, बस ये कह दिया तू थोड़ा सा बिजी है। पर उन्होंने मुझे साथ के साथ 10 काम बता दिए। फ़ोन का रिचार्ज करना, उनके अकाउंट में पैसे डलवाने, बिजली का बिल भरना है। अब मेरे फ़ोन में इतनी बैटरी है नहीं कि मैं 10 एप्लीकेशन खोल के यहाँ सारे काम निपटाऊँ। तो भाई फ़ोन में 10 ऐप रखनी भी क्यों है? ये सारे काम तो एक ईजी पेमेंट ऐप से ही हो जाएंगे। ईजी पेमेंट ये क्या करती है? ईजी पेमेंट से तू रोजमर्रा के कोई भी काम कर सकता है, जैसे डीटीएच या फोन का रिचार्ज, बिजली पानी गैस का बिल, यहाँ तक कि घर पे पैसे भी भेज सकता है। बहुत ही आसान ऐप है और इस्तेमाल करेगा तो अनलिमिटेड कैशबैक भी मिलेगा तुझे, चाहे रिचार्ज कर रहा हो या कोई भी बिल भर रहा हो। यहाँ तक कि जैसे मैंने तुझे इसके बारे में बताया और तूने मेरे कोड से डाउनलोड किया, तो ऐसे हर 10वें डाउनलोड पे मुझे 250 रुपए मिलेंगे, जिसे मैं कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी? प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगी, ईजी पेमेंट के नाम से। और यहाँ तक कि अगर तुझे 24 घंटे में कोई भी दिक्कत हो जाए तो तुझे हमेशा हेल्प मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत? कोई भी मतलब इस ऐप से जुड़ी हुई, तेरी पर्सनल जिंदगी की नहीं। सही है, ये तो अभी डाउनलोड करता हूँ और माँ ने जो जो काम बताए थे ना सारे निपटा देता हूँ। उन दोनों भाइयों का कुछ पता चला? अभी तक नहीं भाई, पर जल्दी ही पता चल जाएगा। भाई को राम राम। आओ कटारिया सेठ आओ, बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए। कभी एल्विस भाई को भूलकर हमें भी याद कर लिया करो, हम भी तुम्हारे छोटे भाई हैं। भाई देखो, अभी एल्विस भाई ये नहीं चाहते कि तुम या तुम्हारे आदमी उन दो भाइयों के साथ कुछ भी हरकत करें। ओहो, भाई ने समझा के भेजा है कि सीधा मुद्दे की बात करना। कभी हंसी मजाक भी कर लिया करो यार, तुम्हारी गैंग के लोग रोते बहुत है। वाह भाई, तुम तो कभी समझदार बैठे हो। देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि अभी आप कुछ कहो। एल्विस भाई ने साफ साफ कह रखी है कि आपकी तरफ से कुछ भी होएगा, कुछ भी रिएक्शन होएगा, देखो तो उसका फिर एक्शन भी होएगा। और मैं नहीं चाहता कि दो पार्टियों के बीच में कोई भी रंजिश बढ़े। अब आपको पता ही है, वो मंत्री तो मजे लेने को बैठा है वहाँ पे। अच्छा, तो एल्विस भाई ने उन पर हाथ रख रखा है, वो कब तक प्रोटेक्शन देने लगे। पर चल, तू कह रहा है तो कोई बात ना। अब एक आदमी के मरने के ऊपर एल्विस भाई तो थोड़ी बिगाड़ी जाएगी। कह दियो तू, भाईचारा जिंदाबाद। ठीक है तो भाई फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है जी, राम राम। राम भाई, अब क्या इनके इशारों पे चलेगा अपना गैंग? ये बताएंगे हमें कि क्या करना है क्या नहीं? तू टेंशन क्यों ले रहा है? अपना तो बस एक ही उसूल है, जो करो वो बोलो मत, और जो बोल दिया वो करो मत। ये गुड़गांव है देवा, यहाँ अगर किसी की चलेगी तो सिर्फ बाबा की, बाकी सबकी ऐसी की तैसी। अरे हाँ, मुझे पता है यार, वो लखनऊ वाली पार्टी का सिस्टम हैंग करना है जल्दी से जल्दी। चल ठीक है, मैं तुझे करता हूँ थोड़ी देर में। मैं थोड़ी गलत जगह आ गया हूँ। अरे कहाँ हो सारे, जिंदा हो कि नहीं बट लिए? भाई जब तक एल्विस भाई हमारे साथ हैं तब तक तो हम सेफ ही हैं। देखो भाई, थार तक फाइनल बात बता रहा हूँ, 4 होते हैं।
तुम्हें पता है ना, तुम अभी तक जिंदा हो तो केवल एल्विस भाई की वजह से हो। तुम्हें कुछ उंगली नहीं करनी है, तुम्हें पार्टी से सारी बात निपटा आया हूँ, कोई कुछ ना कहेगा, थारते बस तुम्हें पहलना करनी है। नहीं नहीं भाई, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, हमें तो बस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाना है। थार से मैं बस एक ही बात कहूँगा, ना तुम्हें मिनिस्टर तक कुछ कहनी है, ना तुम्हें बाबा के मुंह लगना है। तुम्हें पता नहीं है कि ये पूरा सिस्टम एल्विस भाई के आगे नंगा नाचता है। एल्विस भाई से बड़ी तोप चीज ना है यहाँ कोई। बिल्कुल सही भाई, जैसे आप बोलो, हमारे लिए तो वो भगवान के समान है, हम उनका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बस तो फिर अपना घर निकल लो अब, ठीक है ना, और मैं भी निकलूँ। जय श्री राम भाई, ठीक है, जय श्री राम। जहाँ से सब कुछ शुरू किया था, जिंदगी ने आज वापस उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। सॉरी भाई, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे यहाँ शहर आना ही नहीं चाहिए था। तू पागल तो नहीं है, और जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कम से कम जिंदगी ने हमें एक और मौका तो दिया है सब कुछ ठीक करने के लिए। अरे आप लोग कब तक ऐसे उदास उदास बैठोगे? कल आपकी नौकरी लग जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाभी, भैया की तो नौकरी लगी जाएगी, आप जो है इनके पास लेडी लक के तौर पे। मुझे तो अपना समझ नहीं आता, मेरा क्या होगा। आज मेरी फ्रेंड आ रही है ज्योति, तेरे हिसाब की है बिल्कुल। तू कहे तो बात करूं उससे, तू भी फिर सेटल हो जाए कहीं बढ़िया सा घर लेके। देखो भाभी, अगर आप मेरे साथ ये मजाक कर रहे हो तो मेरे साथ ऐसा मजाक बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं बहुत ही गिरा हुआ और नीच किस्म का आदमी हूँ। फिर मैं उस लड़की के बारे में पूरा दिन सोचूंगा और रात को मुझे गंदे गंदे सपने आएंगे। तो ऐसा मजाक मेरे साथ मत करो, नहीं तो आपको पाप लगेगा। कालू पागल है क्या तू? ये क्या बकवास कर रहा है भाभी के सामने? सच ही तो कह रहा हूँ दीपक, तुझे तो पता ही है मैं बैडमैन हूँ। अरे तू चुप हो जा, भाभी कोई जरूरत नहीं है इसके लिए किसी से बात करने की, इस लायक नहीं है ये। अरे भैया मैं तो मजाक ही कर रही थी, अपनी फ्रेंड की किस्मत थोड़ी ना फोड़नी है इससे शादी करा के। ये तो शक्ल और अकल का दोनों का ही मारा है। भाभी आज के बाद ना मुझसे बात मत कर लेना, आप तो बहुत बुरे हो। मैं तो अपने रूम में ही जा रहा हूँ फिर से आराम करने। अरे कालू जी रुको, आप तो नाराज हो गए। अरे ज्योति का नंबर तो लेते जाओ। ये भी अजीब ही कार्टून है, कुछ भी बोलता रहता है। हेलो, हाँ नेहा। हाँ जी, आप पहुंच गए इंटरव्यू के लिए? नहीं नहीं, कुछ पेपर्स की फोटोकॉपी करानी थी, बस वही कराई है। तो यहाँ से निकल रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड ज्योति के घर जा रही थी, तो आप आते हुए ना मुझे वहाँ से पिक कर लेना। चलो ठीक है, मैं पिक कर लूँगा तुम्हें। ओके ओके, बाय बाय। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? भाई यार तू यहाँ बैठा है, माँ के फोन आ रहे हैं मेरे पास बार बार, उनका फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? वो वहाँ परेशान हो रही है सुबह से। हाँ माँ, घर पे ये ले बात कर, बात कर, अबे करना। भाई भाई
भाई देवा, बाबा का लेफ्ट हैंड, उसी ने मारा है तेरे भाई को। शाम को सही 5 बजे खोपचा पहुंच जाइयो, एलविश भाई तेरे से मिलना चाहते हैं। बचपन में ना मेरे सारे दोस्त डोरेमोन देखे करते, पर तेरे भाई ने कदे भी नहीं देखा, कदे इंटरेस्ट ही ना आया। और आज देख लो, हर टीवी पे निंजा हथौड़ी चला है, डिंग 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 डिंग। तब मुझे समझ आया ये सारा गेम ना इंटरेस्ट का है, जो कि मुझे तेरी स्टोरी में आया है। इसलिए तो तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, हाँ दिखाऊं। सरप्राइज। ले भाई, कर दे फिर इसका सिस्टम हैंग। मैं यहाँ आया तो पैसा कमाने था, पर अभी शहर को साफ करके ही यहाँ से जाऊंगा। आज से मेरा नया घर जिला गुड़गांव।